लपसी तपसी की कहानी। कार्तिक के महीने में पूजा पाठ और व्रत की कहानी सुनने के बाद नारद जी के तपसी को दिए गए वचन के अनुसार कार्तिक मास में हर पूजा और कहानी के बाद सुनी और सुनाई जाती है। एक था लपसी और एक था तपसी। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोज 1.25 सेर की लपसी बनाता और बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही भोजन करता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। तपसी बोला मैं बड़ा और लपसी बोला कि मैं बड़ा। इतने में आ गए नारद जी। बोले भाई क्यों लड़ रहे हो? वे बोले हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी उनके आगे डाल दी। तपसी ने झट अपने घुटने के नीचे छिपाया और सोचा कि आज लपसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लपसी ने रत्न जड़ित अंगूठी देखी और विचार किया कि इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार कर फेंक दिया। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में चोरी नहीं गई? तेरे से तो लपसी ही बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज यह आदत कैसे छूटे और पाप कैसे उतरेगा? तो नारद जी बोले कि कार्तिक महीने में स्त्रियां कार्तिक रखेंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि मुझे अपना फल कैसे देंगी? तो नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियाँ कहने के बाद तुम्हारी कहानी कहेंगी, तभी उन्हें कहानी का फल मिलेगा। भोजन कराकर या सीधा देकर दक्षिणा न देगी तो उसका फल तुम्हें होगा। इतनी कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानी कहने के बाद लपसी और तपसी की कहानी का रिवाज हो गया। कार्तिक में और सब कहानियाँ कहने के बाद यह कहानी कहनी चाहिए और नारद जी ने जो सीख दी वह भी पालनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के सामने कार्तिक मास में पढ़ी जाने वाली लपसी तपसी की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।